आज हम लोग पढ़ेंगे 5वां चैप्टर, 10th क्लास के बायोलॉजी का 5वां चैप्टर, 5वां 7वां चैप्टर, सॉरी 7वां चैप्टर, ठीक है, जिसका नाम है आनुवांशिकता एवं जैव विकास। ठीक है, 12th में ये अलग अलग चैप्टर है, आनुवांशिकता एक सेपरेट चैप्टर बना दिया और जैव विकास एक अलग है। ठीक है, आप लोग भी जब 12th क्लास में जाएंगे तो आप लोग को अलग अलग पढ़ाएंगे, अभी एक ही में पढ़ाएंगे, आनुवांशिकता और जैव विकास। ठीक है, तो आनुवांशिकता का मतलब होता है कि जो माता पिता का गुण पीढ़ी दर पीढ़ी अगले बच्चों में चला जाता है। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, आनुवांशिक गुण एक वंश से दूसरे वंश में हमेशा स्थानांतरित होते रहता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, आनुवांशिकता कहते हैं। ठीक है, और जो गुण एक वंश से दूसरे वंश में जाता है उस गुण को कहते हैं आनुवांशिक गुण। क्या कहते हैं, आए समझ में? आज हम लोग यही चैप्टर पढ़ेंगे, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। तो सबसे पहले आप लोग को बता दें कि आनुवांशिकता का जो पूरी दुनिया को जो आनुवांशिकता का जो टर्म दिया था, जिस महान वैज्ञानिक का नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। पूरी दुनिया को या पूरे साइंटिस्ट को ग्रेगर जॉन मेंडल से पहले ये पता नहीं था कि आनुवांशिकता क्या होता है। ठीक है, तो पूरी दुनिया को एक नया खोज करके बताया कि आनुवांशिकता एक ऐसा प्रक्रिया है जो माता पिता का गुण उसके संतान में जाता है, चाहे वो जंतु हो या पेड़ पौधा हो। ठीक है, इसका प्रयोग सर्वप्रथम मेंडल ने पौधा पे ही किया था। किस पौधा पर? मटर के पौधा पर। इसी कारण मेंडल को जेनेटिक्स, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी का पिता। किसको? ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका पिता कहा जाता है, अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया को अनुवांशिकता के बारे में पहले किसने बताया, इसी कारण इसको फादर कहा जाता है। किसका? हाँ, अब देखिए, यह एक टर्म दिया था वंशागति, अनुवांशिकता से ही संबंधित एक वर्ड है वंशागति, जिसको हम लोग कहते हैं इनहेरिटेंस। क्या कहते हैं? वंशागति मतलब जो गुण एक वंश से दूसरे वंश में गति करता है, वंशागति, वंश में गति करता है, वंश टू वंश, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या करता है, गति करता है, चला मतलब हमेशा चलते जाता है, गति करते जाता है, वही गुण क्या कहलाता है, वंशागति कहलाता है। ठीक है, और यह जो गुण आता है माता पिता से बच्चों में आता है, यह एक प्रकार का हमारे पूर्वजों के द्वारा दिया गया उपहार है। क्या है? वरना हम इस संसार में जन्म नहीं लेते, या हमारे अंदर या आपके अंदर अपने माता पिता का गुण नहीं रहता। तो यह जो है पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, अपने पूर्वजों के द्वारा यह एक गिफ्ट मिलता है, आनुवांशिक गुण, और यह पूर्वज अपने अगले पीढ़ी को दे देता है, और जब यह विलुप्त हो जाता है, जब इस शरीर का अंत हो जाता है, तो इसके जैसा ही गुण दिखाता है कौन, इसका अगला वंशज। समझ में आया? तो जनन जो होता है या आनुवांशिक जो होता है, यह एक प्रकार का पूर्वजों के द्वारा मिला हुआ क्या है, उपहार है, जो कहता है कि मेरे जाने के बाद मेरे जैसा ही तुम इस पृथ्वी पर, मेरे जैसा ही मतलब गुण को दिखाना। यदि ये गुण इसको नहीं देखे जाता तो क्या होता, इसके जैसा इंसान इस पृथ्वी पर क्या होता, विलुप्त हो जाता, इसका जीन, इसका डीएनए, इसका क्रोमोसोम विलुप्त हो जाता। ठीक है, तो यह एक ऐसा प्रोसेस है कि जो इंसान खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी अपना पहचान यहाँ दे के जाता है कि मेरा गुण ढोने वाला मेरे जैसा ही क्या हो गया, पैदा हो गया है। ठीक है, मेरे जैसा दिखने वाला, मेरे जैसा करने वाला, मेरे जैसा गुण किसमें है, मेरे अगले संतान में। यही क्या कहलाता है, अनुवांशिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है, और अनुवांशिकता में कुछ विभिन्नता भी होती है। जब एक ही माता पिता से 2 4 5 संतान उत्पन्न होते हैं और सभी का स्ट्रक्चर, रंग रूप आकार प्रकार क्या होता है, अलग होता है, तो वही क्या कहलाता है, विभिन्नता। ठीक है, ये सब टिमा टिमोरी एक ही पापा मम्मी से जन्म लिया है। ठीक है, लेकिन सबका स्ट्रक्चर, रंग रूप आकार, कैरेक्टर, लक्षण सब क्या है, सबका अलग है ना, किसी का एक समान है नहीं है। ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, विभिन्नता या आनुवांशिक विभिन्नता। क्या कहलाता है, विभिन्नता कहलाता है। ठीक है,
अब लोग को बता दें कि मेंडल का जो कंसेप्ट था वो सबसे पहला कंसेप्ट किस पे आया था? मटर की पौधा पाया था, ठीक है। और इससे पहले आप लोग को बता दें कि हम कि मेंडल का जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रिया नामक देश में हुआ था। ऑस्ट्रिया नामक देश के सिलिसियन गांव में हुआ था। किस गांव में? हाँ। और बहुत ही आर्थिक स्थिति दयनीय था और वह एक गरीब परिवार में जन्म लिया था, जिसके कारण उसके माता पिता उसको कहाँ भेज दिए? चर्च में भेज दिए। हाँ, ये चर्च, ठीक है। तो जैसे पहले या अभी के जमाने के लोग भी क्या होते हैं, जिसका आर्थिक स्थिति सही नहीं होता है वो साधु संत या और भी किसी के पीछे मतलब आ जाते हैं, आश्रम में चले जाते हैं, अनाथ आश्रम में चले जाते हैं, या जो वृद्ध हो गए वृद्धाश्रम चले जाते हैं ना। ठीक उसी प्रकार ग्रेगर जॉन के माता पिता क्या बोले कि हमारे पास तुम्हें पढ़ाने लिखाने या भोजन वस्त्र देने की आर्थिक स्थिति नहीं है, बहुत दयनीय स्थिति है, तो तुम ऐसा करो कि चर्च में क्या करो, अपना सेवा दो और वहीं अपना भोजन पोषण मतलब करेगा, ठीक है। तो उन्होंने कहाँ वर्क ज्वाइन कर लिया? चर्च में ज्वाइन कर लिया। और यहाँ एक इसके गुरु थे जिसका नाम था संत थॉमस दास। हाँ, दास तो नहीं कह सकते हैं, संत थॉमस। क्या नाम था? यहाँ का महंत था वो, ठीक है। उसको इन्होंने अपना गुरु माना और संत थॉमस ग्रेगर जॉन मेंडल को अपना शिष्य मानकर चर्च में स्थान दिया और उसको बहुत अच्छे से पढ़ाया लिखाया, ठीक है। और पूरा उच्च शिक्षा तक पढ़ाया, मतलब हाई स्कूल तक उसको पढ़ाया। और हाई स्कूल पढ़ाई के बाद उन्होंने कहा कि हम स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन भी करेंगे। तो ऑस्ट्रिया का सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी जिसका नाम था वियना यूनिवर्सिटी, वहां मेंडल को भेज दिया। कौन? संत थॉमस, ठीक है। ऐसा गुरु होना चाहिए, ठीक है। तो कहाँ भेज दिया उसको? ग्रेगर जॉन मेंडल को वियना यूनिवर्सिटी, जहां उन्होंने मुख्य रूप से बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान का पढ़ाई किया, ठीक है। और इसके साथ साथ उन्होंने गणित की भी पढ़ाई की, ठीक है। और जब वहां से वापस आया तो उन्होंने आसपास के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया। वीडियो रुकेगा तो बोल देना। नहीं रुका है, आज मॉर्निंग में पता नहीं सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम था, रुक रहा था। चलो आए समझ में। उन्होंने क्या किया, वहां के गरीब बच्चों को इसी चर्च में पढ़ाना शुरू किया, निःशुल्क शिक्षा देना शुरू किया, फ्री में, ठीक है। कहा कि जो मेरे जैसे गरीब इंसान है जो नहीं पढ़ पाया उसको क्या करेंगे, हम पढ़ाएंगे, ताकि मेरे जैसे कोई चाह के भी मतलब ऐसा ना हो कि नहीं पढ़ सके। हमको तो एक चर्च पढ़ा दिया, लेकिन चर्च या मंदिर या गुरुद्वारा या मस्जिद कितने बच्चे को पढ़ाएगा, पढ़ा पाएगा? नहीं पढ़ा पाएगा। सबको पॉसिबल है? नहीं। हमने क्या किया, चर्च में ही क्या किया, बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसके बाद इसके तीव्र बुद्धि के कारण, मतलब जो चर्च में इसका एक्टिविटी देखा संत थॉमस, तो बहुत तेज तराक लड़का था ये, तब तो इसको पढ़ने के लिए भेज दिया। ऐसे थोड़े किसी के ऊपर कोई पैसा खर्चा कर देगा, करेगा? देखता है कि ये होनहार लड़का आगे चल के कुछ करने वाला है, तब उसके ऊपर कोई दूसरा भी उसको गोद ले लेता है या अपना तरफ से उसके ऊपर इन्वेस्ट कर देता है, ठीक है। तो जब ग्रेगर जॉन मेंडल ने आया और यहाँ टीचर का काम करने लगा, तब इसके तीव्र बुद्धि के कारण संत थॉमस इस पूरे चर्च का उसको महंत बना दिया, मतलब पूरा हेड पादरी बना दिया, ठीक है। और इसको पूरे सम्मान के साथ सिर पर पाग चादर से सम्मान किया और चर्च का क्या बना दिया, पादरी बना दिया, मुख्य पादरी बना दिया। यही है ग्रेगर जॉन मेंडल, जिस समय उन्होंने क्या किया, चर्च का पूरा कार्यभार संभाला, पूरा अध्यक्ष बन गया वो। कहाँ का? चर्च का, ठीक है। और एक दिन की बात है, यह अपने बगीचे में क्या कर रहे थे, टहल रहे थे, और वहां उन्होंने क्या देखा, बहुत सारे मटर के पौधों को देखा और उनमें कई प्रकार की विभिन्नताओं को देखा। क्या देखा? कोई पौधा लंबा था, कोई पौधा बौना था, कोई किसी पौधा का फूल व्हाइट कलर का था, किसी का रेड कलर का था, किसी का पिंक कलर का था, किसी का बीज गोलाकार था, किसी का बीज झुर्रीदार था। इन विभिन्नताओं से मेंडल क्या हुआ, बहुत बड़ा प्रेरित हुआ कि आखिर सब तो एक ही का संतान है, एक ही बीज से उत्पन्न हुआ है, मटर के बीज से उत्पन्न हुआ, तो इसमें विभिन्नता क्यों है? तब इन्होंने क्या किया, 7 अलग अलग पौधों का चयन किया और उस पर अध्ययन किया।
कितना कैरेक्टर का पौधा का चयन किया? 7। 7 अलग अलग बीजों का, 7 अलग अलग पौधों के बीज को अलग अलग सेपरेट रखा और उन पर अपना एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया, अध्ययन करना शुरू किया, जिसमें पहला था कि ऐसा बीज जिसका सीड का शेप राउंड था और दूसरा का झुर्रीदार था। फिर दूसरा बीज ऐसा लिया जिसका बीज येलो था, येलो कलर का था, और दूसरा बीज ग्रीन कलर का था। फिर तीसरा पौधा ऐसा लिया जिसका एक का फूल जो था वो पर्पल कलर का था और दूसरे का फूल। फिर अगला पौधा ऐसा लिया जो बिल्कुल सीधा था, अक्षीय रूप में था, और दूसरा उसका अपोजिट मतलब झुका हुआ था। ठीक है। उसके बाद प्लांट हाइट एक लंबा पौधा लिया और दूसरा शॉर्ट यानी कि बौना पौधा लिया। दूसरा जो पोड मतलब जो छिम्मी होता है उसका मतलब जो आकार होता है वो बिल्कुल लंबा होता है, एक का चपटा चपटा होता है, ऐसा लिया। ठीक है। फिर पोड का कलर ऐसा था जिसका पूरा ग्रीन था और दूसरे का जिसका पीला हो गया था। ठीक है। इन 7 कैरेक्टर को क्या किया? मेंडल ने चुना और आपस में उसको क्या करवाया? क्रॉस करवाया। क्या करवाया? क्रॉस करवाकर इसमें और सारे कई सारे नए नए पौधों को, नए नए बीजों को, हाइब्रिड बीजों को निर्माण करवाया। ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया, एक लंबा पौधा लिया, ठीक है, और दूसरा बौना पौधा लिया, दोनों को क्रॉस करवाया। क्या करवाया? क्रॉस मतलब दोनों को संकर बीज बनाया, दोनों को मतलब क्रॉस करवा के एक नया प्लांट्स बनाया। जैसे हम लोग कलम काटते हैं ना, कलम काटना आता है ना, ये कलम नहीं काटना, आम का जो आता है हाइब्रिड आम बनता है ना, तो कैसे बनता है? दो प्लांट्स को क्या करते हैं हम लोग, काट के चिपका देते हैं, उसके ऊपर रस्सी बांध देते हैं, या उसके ऊपर कोई कॉटन सा कपड़ा या उसके ऊपर मिट्टी देके उस पर रोज 28 दिन तक पानी देते हैं, तब एक नया प्लांट्स वहां से निकलता है। उसी प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? ये कलम आम है। तो वही ना कॉस्टली बिकता है, तब ना उससे बड़ा बड़ा फल आता है, मीठा फल आता है और सीजन से पहले आ जाता है। तो वो कौन सा फल है? हाइब्रिड फल है। उसमें दो प्लांट्स को क्या किया? आपस में क्रॉस कराकर एक नया प्लांट्स बनाया गया। ठीक है। तो उसी प्रकार मेंडल ने क्या किया? एक लंबा और दूसरा बौना पौधा को आपस में क्रॉस करवाया, तो दोनों पौधा क्या हो गया? लंबा हो गया। लेकिन ये दोनों पौधा शुद्ध नहीं था, ये पौधा हाइब्रिड था, दोगला था। हाइब्रिड मतलब क्या होता है? दोगला। शुद्ध नस्ल का नहीं था, ये दोगला नस्ल का था। ठीक है। फिर अगली बार क्या किया? दोनों लंबे पौधे को आपस में क्रॉस करवाया, तो 4 बीज का निर्माण हुआ, जिसमें 3 लंबा था और एक क्या हो गया? बौना हो गया। समझ में आया? ये किसका प्रयोग था? मेंडल का प्रयोग था। ठीक है। और आगे आप लोग को बताते हैं। कहाँ था? सो गया था लगता। अब समझिए एलील क्या होता है। एलील एक ऐसा मतलब कैरेक्टर है जो गुणों को प्रदर्शित करता है, दिखाता है। ठीक है। जैसे हो सकता है इसमें किसी को मम्मी का गुण आया होगा, उसका बोली या उसका आवाज, उसका कैरेक्टर मम्मी के जैसा होगा, या हो सकता है किसी के अंदर जो गुण होगा वो पिता के समान होगा। तो जो गुण को दिखाता है वो एलील कहलाता है। क्या कहलाता है? जो गुणों को प्रकट करता है, गुणों को दिखाता है, वो क्या कहलाता है? एलील। जैसे देखो यहाँ 2 प्रकार के बर्ड्स हैं, दोनों का अलग अलग कलर है। ठीक है। एलील मतलब होता है जो गुणों को दिखाता है। ठीक है। यहाँ दोनों अलग अलग कलर का क्या है? बर्ड्स है। इसका अलग कलर है और इसका अलग कलर है। जब जब दोनों आपस में क्या करता है, सेक्सुअल रिलेशन के दौरान जो अंडा देता है या जो जो बच्चा देता है, इसका गुण किससे मिल जाता है? मान के चलो ये मदर है। ठीक है। और ये, ठीक है, तो मदर और फादर के बीच में क्या हुआ? जो संतान उत्पन्न हुआ, इसमें किसका गुण आ गया? तो बताओ इसमें किसका एलील है? मदर का एलील है। और जो एलील गुण को दिखाता है उसको कहते हैं प्रभावी एलील। कौन सा एलील? और जो एलील गुण को नहीं दिखाता है उसको कहते हैं अप्रभावी एलील। क्या कहते हैं?
तो बताओ इसमें किसका गुण या किसका एलील प्रभावी है, मदर का या फादर का? मदर का गुण या मदर का एलील क्या है, प्रभावी है, क्योंकि किसका गुण दिख रहा है, मदर का गुण दिख रहा है। आया समझ में एलील क्या होता है? चलिए अब लोग को बताते हैं मेंडल का कुछ प्रयोग। तो मेंडल ने मुख्य रूप से दो प्रयोग किया, एक था मोनो हाइब्रिड क्रॉस या एक संकर क्रॉस, क्या बोलते हैं, एक संकर क्रॉस या मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। और दूसरा था द्विसंकर क्रॉस, क्या था, मेंडल ने मुख्य रूप से दो संकर पर क्रॉस किया। पहला था एक संकर क्रॉस जिसको हम लोग बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस, और दूसरा था द्विसंकर क्रॉस जिसका नाम था डायहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो एक संकर क्रॉस में क्या किया उन्होंने, एक गुण के दो ट्रेट, गुण और ट्रेट में अंतर होता है। जैसे कोई लंबा है, ठीक है, और उसका कलर गोरा भी है, तो वो हो गया डायहाइब्रिड, मतलब उसके अंदर दो तरह का गुण है, ठीक है। लेकिन लंबाई भी कितने प्रकार के, एक लंबा एक बौना। जैसे मान के चलिए हाइट और कलर, ध्यान से सुनो, कैरेक्टर और ट्रेट में ध्यान से आप लोग अंतर समझिए। जैसे होता हाइट, ये कैरेक्टर है, कलर ये कैरेक्टर है, ठीक है। लेकिन हाइट में कितने प्रकार के हाइट, दो प्रकार के, लंबा और लंबा और, तो लंबा या बौना क्या हो गया, ट्रेट हो गया। कैरेक्टर कौन हो गया, ट्रेट कौन हो गया, लंबा और बौना, ठीक है। दूसरा है एग्जांपल कलर, कलर में आपको जैसे आ गया रेड कलर या व्हाइट कलर या पिंक कलर, जो भी कलर लिया उन्होंने, ठीक है। तो कलर क्या हो गया, कैरेक्टर, लेकिन रेड ट्रेट, व्हाइट ट्रेट, पिंक व्हाइट ट्रेट, ये सब क्या हो गया, ट्रेट हो गया। समझ में आया? तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस में उन्होंने क्या किया, एक कैरेक्टर लिया, मतलब एक लक्षण लिया लेकिन दो ट्रेट लिया। तो एक कैरेक्टर में कितना, सॉरी हाँ, एक कैरेक्टर में कितना ट्रेट, इन्होंने एक एक कैरेक्टर का, पहले हाईटेक कैरेक्टर का लिया लेकिन कितना ट्रेट का लिया, लंबा, और उसी को क्या किया, आपस में क्रॉस करवाया। चलिए देखते हैं मेंडल का मोनो हाइब्रिड यानी कि एक संकर क्रॉस क्या है। इस प्रकार से आप लोग किसी पहले थ्योरी क्लास में बता चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से आप लोग को बताते हैं क्रैश कोर्स के बैच में। तो आपका जो कैपिटल टी है ये हो गया आपका लंबा पौधा, ठीक है, और ये कौन सा पौधा हो गया, बौना पौधा हो गया। तो बताओ एक ही कैरेक्टर है इन दोनों में, कितना कैरेक्टर है, एक कैरेक्टर है, और ट्रेट कितना है, दोनों का कैरेक्टर क्या है, हाइट, लंबाई, और ये कैसा है, ट्रेट क्या है, लंबा है, ठीक है। तो लंबा और बौना दोनों एक ही कैरेक्टर है, ठीक है, क्या है, एक ही कैरेक्टर है, लेकिन उसमें कितना ट्रेट है, कितना ट्रेट, दो ट्रेट, कौन कौन, लंबा और बौना। चलिए समझिए। तो मेंडल ने लंबा पौधा को किससे संकेत किया, बड़ा टी, बड़ा है तो मतलब लंबा होगा ना, और छोटा टी है तो मतलब छोटा होगा, बौना होगा। समझ में आया? अब देखिए आप सब जानते हैं कि बॉडी जितना क्रोमोसोम वाला होता है, गुणसूत्र वाला होता है, उसका आधा ही गुणसूत्र जाता है उसके संतान में, जाता कि नहीं जाता? आपके बॉडी में कितना गुणसूत्र, 46, 23 जोड़ा। क्या आप 46 का 46 अपने बेटा में दे देंगे क्रोमोसोम? कितना देगा निकी, आधा देना, फिर आधा किसका लेंगे, पिता का या मम्मी का, ठीक है, मतलब मम्मी लेगा पापा का, पापा लेगा, इस प्रकार से आधा क्रोमोसोम किस में जाता है, अगले वंश में जाता है, ठीक है। उसी प्रकार मान के चलो इसमें क्या गुणसूत्र है, दो है तो आधे ना आएगा, आधा मतलब कितना,
ए गोटी, इसका आधा, ठीक है। अब देखिए दोनों आ गया इसमें, तो ये अगला संतान उत्पन्न हो गया, बोलो। लेकिन ये कैसा हुआ? हाइब्रिड हो गया। ये कैसा प्लांट्स हुआ? हाइब्रिड। लेकिन बाहर से दिखने में लग रहा था कैसा? लंबा लग रहा था, ठीक है। बाहर से देखने में कैसा लग रहा था? तो इसके अंदर तो हाइब्रिड है, जीन तो लंबा का भी है, लेकिन किसका गुण हावी हो गया? लंबा का गुण क्या हो गया? क्रोमोसोम आपके अंदर पेरेंट्स का यानी कि मदर और फादर दोनों का है, लेकिन आप किसी एक की तरह ही दिखते होंगे, या तो मम्मी की तरह या तो, ठीक उसी प्रकार यह जो बॉडी है इसमें दोनों का गुणसूत्र है, दोनों का लक्षण है, लेकिन लक्षण बाहर से किसका दिख रहा है? लंबा का। किसका? तो यह हाइब्रिड तो है, लेकिन देखने में कैसा है? और जैसे ये लंबा देखा मेंडल, बस यहाँ एक नियम दे दिया, पहला नियम मेंडल का प्रभाविता का नियम। मेंडल का यही प्रभाविता का नियम है कि जब दो प्लांट्स को क्या किया जाता है, या दो वंश को आपस में क्रॉस करवाया जाता है, तो अगला वंश में जो गुण हावी होता है उसी गुण को कहते हैं प्रभावी गुण, और इसी सिद्धांत को क्या बोलते हैं? प्रभाविता का नियम। क्या कहते हैं? मेंडल का फर्स्ट नियम क्या है? मेंडल का प्रभाविता का, मतलब जो गुण हावी दिखा वो प्रभावी है, यही क्या दे दिया मेंडल? प्रभाविता का नियम दे दिया। आया समझ में? बोलो। हाँ। अब देखिए, अब फिर क्या किया कि यह जो पौधा था इसका भी क्या किया, इसको इसी के साथ क्रॉस करवाया। मान के चलो दो चार को पौधा ऐसा हुआ होगा, फिर उसके साथ क्या किया, आपस में क्रॉस करवाया। तब उन्होंने देखा, तब क्या देखा, ध्यान से देखिए। अब बताइए ये जो गुण है, फिर इसको हम लोग यदि अगला वंश में क्रॉस करवाएंगे तो क्या दोनों गुण जाएगा उसके साथ? कोई एक गुण जाएगा। इसका मतलब अगले वंश में जाने के क्रम में ये क्या होगा, यह गुण अलग हो जाएगा, पृथक हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। और इसी नियम को मेंडल ने कह दिया दूसरा नियम, जिसका नाम क्या था? पृथक्करण का नियम। क्या था? क्योंकि ये तो बॉडी इसका दो गुण वाला है, द्विगुणित है, मदर और फादर दोनों का गुण है, लेकिन जब अगला वंश में ये गुण जाएगा तो क्या दोनों गुण जाएगा? कोई एक ही गुण जाएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा आधा सेट ही क्रोमोसोम जाता है, पूरा का पूरा गुणसूत्र नहीं जाता है। तो फिर देखो क्या किया, तो मान के चलो जब सेपरेट हो जाएगा ई, ठीक है, जैसे मान के चलो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी है, ये सेपरेट हो जाएगा तो क्या होगा? कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। तो इसको क्या किया, इसी के साथ एक और इसी प्रकार से क्रॉस करवा दिया, ठीक है। तो ये हो गया, देखो एक इधर प्लांट्स आ गया, एक इधर प्लांट्स आ गया, सेम पौधा, उसी के अगले वंश के साथ, उसी के साथ का जो जनरेशन का उत्पन्न हुआ था, उसी को क्या करवाया, आपस में क्या करवाया? क्रॉस करवाया, ठीक है। ये एक ही वंश का दोनों है, ठीक है, समझो ध्यान से। अब ये हो गया मान के चलो अगला वंश, और ये हो गया उसी का, उसी की पीढ़ी का है, ठीक है। अब बताओ ये प्लांट्स के अंदर कैपिटल टी, इधर से भी कैपिटल टी, तो क्या होगा, ये शुद्ध लंबा हुआ। तो मतलब जो जब दो समान पीढ़ियों के बीच क्या किया, क्रॉस करवाया, तो सबसे पहले एक जो प्लांट्स था वो क्या था, शुद्ध था। और ये भी बताओ लंबा होगा कि बौना? लंबा होगा, ठीक है। अगला पीढ़ी में देखिए, इधर से कैपिटल टी और इधर से स्मॉल टी, तो इस प्रकार से कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये क्या है, हाइब्रिड है, लेकिन किसका गुण हावी होगा? किसका गुण हावी होगा? लंबा का गुण हावी होगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा में आते हैं।
इधर से स्मॉल टी और इधर से, तो क्या होगा कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये भी क्या हाइब्रिड की शुद्ध हाइब्रिड है, लेकिन किसका गुण होगा इसमें, किसका का, लंबा का। किसका गुण, जब तक दोनों स्मॉल नहीं हो जाए तब तक ये बौना, ठीक है। हाँ, अगला देखिए, ये क्या हो गया, हाइब्रिड हो गया, लेकिन किसका गुण है, लंबा का। अगला देखो, स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये क्या हो गया, शुद्ध बौना हो गया, ठीक है। अब यही एक अनुपात निकाला जाता है, लक्षण प्रारूपी अनुपात और जीनोटाइप अनुपात। कौन सा रेशियो, हाँ, एक होता है लक्षण प्रारूप अनुपात जिसको हम लोग बोलते हैं फिनोटाइपिक रेशियो, और एक ऐसा होता है जो होता है जीनोटाइपिक रेशियो। तो बताओ ये क्या है, लंबा की बौना, लंबा या बौना, लंबा है, ठीक है। लेकिन बाहर से देखने में लंबा लग रहा है, लेकिन ये जिसका जीन टेस्ट करेंगे तो क्या लगेगा, ये हाइब्रिड लगेगा। कैसा लगेगा, तो जो गुण बाहर से दिखता है उस गुण को कहते हैं लक्षण प्रारूपी या प्रारूप लक्षण, क्या बोलते हैं, या फिनोटाइपिक लक्षण, क्या बोलते हैं। तो बताओ पूरे जो ग्राफ है इसमें कितने प्रकार का प्लांट्स, दो, एक लंबा और एक बौना। तो यदि इसका लक्षण प्रारूप निकाला जाए तो क्या होगा, कितने प्रकार के पौधे आएंगे, खड़े हो जाते। जो गुण बाहर से दिखता है उस गुण को क्या कहते हैं, फिनोटाइपिक लक्षण, और जो गुण बाहर से नहीं दिखता है जिसका जीन का अध्ययन करने पर पता चलता है वो हो जाएगा जीनोटाइपिक लक्षण, ठीक है। और लक्षण के अनुसार जब इन सब का अनुपात निकालेंगे तो एक अनुपात होगा फिनोटाइपिक अनुपात और दूसरा होगा जीनोटाइपिक अनुपात। कौन सा अनुपात, जीनोटाइपिक और फिनोटाइपिक। तो जीनोटाइपिक के अनुसार पर यह, पहले बताओ फिनोटाइपिक के अनुसार पर कितना पौधा, फिनोटाइप मतलब जो बाहर से दिख रहा है, कौन कौन कलर का, कौन कौन लक्षण वाला, लंबा, तो कितना लंबा है, बाहर से देखने में क्या गो लंबा, बाहर से देखने में क्या गो बौना। तो मेंडल का जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस था, एक संकर क्रॉस था, इन क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो या फिनोटाइपिक अनुपात क्या होगा, 3:1 होगा। कितना होगा, यही है ना, 3:1। अब देखिए दूसरा जीनोटाइपिक, मतलब जीनी संरचना, जीन के संरचना के आधार पर इसमें कितना प्रकार का है, 3 प्रकार का। एगो है शुद्ध लंबा, एगो शुद्ध बौना और दूगो हाइब्रिड। तो ये हो जाएगा इसका फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक अनुपात। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, सब लोग ध्यान से सुनो। तो बताओ क्या गो लंबा, शुद्ध लंबा क्या गो, हाइब्रिड क्या गो, बौना क्या गो। तो ये हो गया मेंडल का एक संकर क्रॉस का जीनोटाइपिक रेशियो। क्या हो गया, कौन सा रेशियो, जीनोटाइप रेशियो। आया समझ में।